12A के बच्चे ध्यान देंगे। गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव विलायक में विलेयता गैस द्वारा आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार P will be directly proportional to X या P will be equal to KH into X या X will be equal to P upon KH, जहाँ P गैस द्वारा आरोपित दाब, X गैस का मोल प्रभाव तथा KH हेनरी स्थिरांक है। हेनरी नियम की सीमाएं। इसका अर्थ यह है कि हेनरी नियम कब लागू होगा। हेनरी नियम लागू होने के लिए पहली बात यह आवश्यक है कि गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, गैसों की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। चौथा, गैस का विलायक में आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए, अर्थात गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पाँचवा, गैस और विलायक के बीच रासायनिक अपक्रिया नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, अमोनिया तथा HCl गैसें बेंजीन विलायक में अल्प विलेय होती हैं, अतः इन पर हेनरी का नियम लागू होता है। दूसरा उदाहरण, ऑक्सीजन जल में अल्प विलेय होती है, अतः इस पर भी हेनरी का नियम लागू होता है। अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक तथा सोडा वाटर बनाने में। कोल्ड ड्रिंक में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। सोडा वाटर में भी जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। उच्च दाब पर जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को विलेय किया जाता है। जब आप कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर का ढक्कन खोलते हैं तो दाब कम होता है। ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। नंबर 2, गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाते हैं तो सिलेंडर में हीलियम मिश्रित वायु ले जाते हैं, जिसमें 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% ऑक्सीजन तथा 11.7% हीलियम होती है। हीलियम का उपयोग गैसीय वातावरण को अक्रिय बनाने में किया जाता है। गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाता है, जैसे जैसे गहराई में जाता है, P बराबर HDG का मान बढ़ता जाता है और ये गैसें रक्त में विलेय होती हैं। लेकिन हीलियम की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के बीच रासायनिक अपक्रिया नहीं होती और इस तरह से रक्त के अंदर का वातावरण विषैला नहीं होता है।
जब गोताखोर समुद्र से बाहर आता है तो वायुदाब कम होता है, फिर गैसें धीरे धीरे उसके शरीर से निकलना शुरू करती हैं, लेकिन नाइट्रोजन निकलने में बुलबुले उत्पन्न करती है और ये बुलबुले कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं जिसे हम बेंड्स कहते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि शरीर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। लेकिन हीलियम की उपस्थिति के कारण शरीर पर थोड़ा असर तो ज़रूर पड़ता है, शरीर टेढ़ी होती है लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता है। नंबर 3, रुधिर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन गैस पहुंचती है। फेफड़े में रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा होता है और ऑक्सीजन विसरण के माध्यम से रुधिर में प्रवेश कर जाता है, और जैसे जैसे रुधिर पूरे शरीर में अंगों के ऊतकों की कोशिकाओं में पहुंचता है, ठीक वैसे वैसे ऑक्सीजन भी पहुंचती है और वहां कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर निकलती है, रक्त में मिश्रित होती है। यह अशुद्ध रक्त शरीर में घूमते हुए फेफड़े में पहुंचता है, और जब फेफड़े में पहुंचता है तो वायुदाब कम होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। चौथा, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुदाब कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है, और ऑक्सीजन कम होने के कारण वहाँ पर उपस्थित जीवों में, व्यक्तियों में रक्त में ऑक्सीजन की अल्प मात्रा होती है। इससे उनके सोचने और समझने की शक्ति में कमी आती है, उनकी सोच अस्पष्ट नहीं होती है। ऐसे लक्षणों को एनाक्सिया कहते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि वायुदाब कम होता है, रक्त में ऑक्सीजन कम होती है। फिर इसके बाद में बताया जाएगा।